नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। आप देख रहे हैं इस वक्त 11 बजे का ये बुलेटिन, जिसमें तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। और चलिए सबसे पहले जो बड़ी खबर सामने आ रही है कटिहार से, जहां मखाना किसानों से मिले हैं राहुल गांधी। वोटर अधिकार यात्रा उनकी कटिहार से ही आज शुरू हुई है और इस दौरान राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे और दोनों ने ही किसानों की समस्याओं के बारे में जाना। तो मखाना किसानों से इस बीच मुलाकात भी की, तस्वीरें भी देखिए सामने आई हैं। मखाना किसानों से मुलाकात करने के लिए बकायदा उनके साथ उस पानी में के बीच किसानों के साथ दिखे और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। और चलिए अब सीधा मैं एक बार फिर ऋषिकेश का रुख कर रही हूं। ऋषिकेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मखाना किसानों से ये मुलाकात, एक यहां से भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है राहुल गांधी ने। पूजा, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल आवाज मिल रही है और तस्वीरें भी आपकी दिख रही है। किस तरह से आप भी अब राहुल गांधी की तरह ही वहां मखाना किसानों के बीच नजर आ रहे हैं ऋषिकेश। नहीं, देखिए पूजा, हम लोग तो किसानों की समस्याओं को दिखाने के लिए आए हैं। तो हम लोग कोई राजनीति तो कर नहीं रहे हैं। मैं इसलिए यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि ये इलाका जो पूरा कटिहार का इलाका है, कटिहार, पूर्णिया और बगल में दरभंगा, मिथिलांचल, सहरसा, सुपौल, इन इलाकों में देखिए कि मखाना की खेती नकदी फसल कहा जाता है। और नकदी फसल को लेकर सबसे बड़ा एक ये चुनावी मुद्दा रहा है, राजनीतिक मुद्दा रहा है। और इसी खेत में राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। और किस तरीके से काम करते हैं लोग, ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए कि पूरे एक तो ये मखाना की जो खेती होती है वो तालाब या फिर जो जिस खेत में पानी ज़्यादा होते हैं उस खेत में, और नीचे का जो हील होता है, जो सबसे ज़्यादा कीचड़ नुमा जो खेत होता है उसमें होता है। और देखिए कि कैसे एक किसान दिन भर पानी में रहकर, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि फिर इन लोगों से मैं बात कर पाऊँ। इन्हीं किसानों के बीच में राहुल गांधी ने मुलाकात की थी और मैं कोशिश करता हूँ कि इन लोगों से बात करूँ। भाई साहब, तो क्या नाम है आपका? इधर आ रहे हैं, इधर आओ, इधर आओ। यही जगह पर इन्हीं किसानों के बीच में राहुल गांधी आए थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान हैं? इधर आए हैं, आ जाओ थोड़ा सा। तो मोहम्मद सुल्तान, ये बताओ कि राहुल गांधी ने क्या पूछा आप लोगों से? पूछ रहा था कि कैसे किलो बिकता है, कैसे किलो आप लोग उठाते हैं। हम लोग तो 40 टका किलो मिलता है हम लोग को। 40 रुपए किलो? इसमें जब दिन भर लगे रहते हो तो 1 किलो जब करोगे तो 40 रुपया मिलेगा जी। हाँ? जी, वो भी ये ऐसे ने 64-65 किलो दीजिएगा तब 40 किलो का नाप मिलेगा। अच्छा, 65 किलो जब आप इसमें देंगे तो 40 किलो का नाप मिलेगा। हाँ, मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा। हाँ जी। और कितना लागत आता है आप लोगों का? 1 बीघा में कम से कम 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया? 1,80,000। और मिलता कितना है आपको? मिलता अगर ठीक ढंग से होगा तो वही 1.5 लाख, 1,70,000-80,000 ऐसे ही मिलेगा। मिलता है जी। और कितना उपज हो जाता है? अब उपज कौन जैसे बढ़िया से होगा तो 5 कुंटल भी हो सकता है बीघा में, 10 कुंटल भी हो सकता है। अच्छा, तो क्या नाम बताया आपने? और ये कितने लोग इसमें काम करते हो? कम से कम 10-15 आदमी। 15 लोग। पूजा, देखिए और राहुल गांधी ने क्या क्या पूछा आप लोगों से और आपने क्या क्या बताया, अपनी समस्याएं क्या क्या बताई? हम लोग तो क्या बताएंगे, हम लोग तो जैसे दिन भर खटते हैं कि ना, हम लोग तो कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ। न मखाना का रेट मिलता है, ना हम लोग कम मजदूरी करते हैं तो हम लोग को बढ़िया से मजदूरी मिलता है। मखाना का रेटे नहीं है तो कहाँ से हम लोग को बढ़िया से मिलता है? तो हम लोग दिल्ली और मुंबई और कोलकाता में रहते हैं तो 2-2 हज़ार रुपये, 1,500 रुपये, 1,800 रुपये किलो मिलता है। ये तो कुछ भी नहीं है। कम से कम 4,000-5,000 रुपया किलो होना चाहिए, कुंटल होना चाहिए। 2,000 रुपया कुंटल में क्या होगा? खेत वाला लेगा कि मजदूर लेगा कि और कोई किसी को देगा? अच्छा, एक बात बताओ, ये कैसे निकालते हो? थोड़ा यहाँ पे निकाल के आप बताओगे हमको, और कितना निकालते हो? एक बार थोड़ा बताना आप। तो ये देखिए, मैं तस्वीर इसलिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कितनी मशक्कत होती है, किसान कैसे काम करता है। एक बार निकाल के दिखाना। ये थोड़ा सा और नज़दीक आके, इधर आके, यहाँ आके थोड़ा सा इधर आके वो भी ले लो आप। ये थोड़ा सा और आगे ले आओ। ये अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाओ, इधर का चीज़ निकालो ये। हाँ, थोड़ा बस। हाँ बताओ, अब कैसे निकालते हो? ये क्या है? ये गाछ इसका कौन सा है? ये गाछ इसका यहाँ। हाँ, अच्छा ठीक है।
और इसको निकालने के लिए, हाँ अच्छा, ये निकाले, इसको निकाल के ऐसे रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है। इसमें कांटा होता है। अच्छा, इसमें कांटे होते हैं। हाँ, अरे बहुत हाँ। सारा कांटा है। हाँ देखिए, हर आदमी का बस का नहीं है। थोड़ा इधर आके बोलो आप, इधर आके बोलो। हाँ ये सब हर आदमी का बस का नहीं है काम। अच्छा, अब इसको निकाल दिए। इसको निकाल दिए। हाँ अब इसको ऐसे 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 उठाना है इसको अंदर से। अंदर से, कादों का अंदर रहता है ये। हाँ तो ये तो हाथ में नहीं आएगा ना, हाँ ये हाथ में आने का चीज नहीं है। अच्छा, फिर इसी में आएगा। अच्छा, इसको नीचे से पूरा इसका कीचड़ लेते हो। तो हाँ, सब घुसा के हाँ तब जो है इसमें जैसे ऐसे घुसाए, हाँ घुसाने के बाद इसको ऐसे हिलाना पड़ेगा। हाँ देखिए कितना सारा कादो। अच्छा। इसमें जंगल झाड़ सब हम्म बढ़िया से निकाल के तब आपको मखाना मिलेगा। तो दिन भर में कितना मखाना निकाल लेते हो? दिन भर में वही 10 किलो 15 किलो एक आदमी। एक आदमी। तो देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं, मखाना चूंकि नकदी फसल है और ये कैसे काम होता है, एक तो कि कम से कम पानी आपको होना चाहिए, नीचे कीचड़ होना चाहिए, कीचड़ नुमा खेत होना चाहिए, तालाब और कीचड़ नुमा खेत में होता है। और देखिए, जो ऊपर का जो पौधा है, ये जो ऊपर जो बड़े बड़े पत्ते आप देख रहे हैं, देखिए ये जो पत्ता है ये और इसमें कांटे इतने बड़े हैं कि आप इसको हाथ से नहीं छू सकते। देखिए कितने बड़े बड़े कांटे हैं। सबसे पहले इस पौधे को हटाना पड़ता है, उसके बाद इसमें फल चूंकि नीचे होता है तो इस मिट्टी के नीचे जो कीचड़ नुमा होता है, हाथ से आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए इस तरीके, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये इसको गंजा कहता है। गंजा। हाँ। तो ये देखिए, ये गंजा है, इसको आप पूरा नीचे, ये पूरा नीचे डालते हैं और फिर देखिए ये इस तरीके से इतना छोटा छोटा ये जो पार्ट है, और इसके बाद फिर इसको क्या करते हो, सुखाते हो। सुखाते हैं। कितना दिन? एक दिन 2 दिन में सूख जाएगा ये। हाँ? 1-2 दिन में सूख जाएगा। 2 दिन में। और फिर उसके बाद क्या करते हो? फिर इसमें उसको भूजा जाता है लोहिया में। अच्छा। लोहिया में भूज के फिर जो इसको थकोच के उसका खोई बनाया जाता तो है। भूंजने के लिए कोई दूसरा कोई आता है आदमी? नहीं, वो दूसरा आदमी है। अच्छा, दूसरा आदमी। हम लोग उठाने वाला है, भूंजने वाला दूसरा आदमी है। अच्छा, तो 65 किलो जब करते हो तो कितना, 40 किलो निकलता है? जी हाँ जी। तो ये देखिए, ये प्रक्रिया, इतने छोटे छोटे उसमें दाने होते हैं, इसको नीचे से कांटे इतने बड़े बड़े हैं कि आप और हम उसे छू भी नहीं सकते हैं। और ये स्थिति है यहाँ पे। देखिए इस तरह के किसानों की मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और किसान यहाँ के जो लोकल हैं, आप लोग भी खेती करते हो कि ऐसे ही देखने आए हो? ये मेरा ही खेत है। अरे आओ आओ, क्या नाम है तुम्हारा? सरमाजुल हक मेरा नाम है। अच्छा। 1 एकड़ हम लगाए हैं इसमें मखाना। हाँ जनवरी में लगाए। हाँ। जनवरी से अब तक मेरा फसल पूरा तैयार हो गया। आज उठ रहा है पूरा खेत। आज उठ के जो है यहाँ से हम बेच देंगे। यहाँ से जाएगा जो खरीदेगा माल, वो ले जाके उसको सूखा उखा के इसका क्रियाक्रम वो सब करेगा। अच्छा, एक बात बताओ, इस खेत में राहुल गांधी आए अचानक से, जी। आप ही का खेत था ना, इधर आ जाओ थोड़ा सा। तो कितना आपको, लोग जो नहीं जानते हैं मखाने की खेती में, कितना आपको लेबर लगता है, कितना इसमें लागत आपको लगता है और कितना मुनाफा होता है? मोटा मोटी मान लीजिए, जब हम ये खेत लगाने का प्रक्रिया किए, तैयारी किए, हाँ। तैयारी करने का बाद उसमें जो है ये बीज ला के पहले डाले, मजदूर द्वारा बीज डाले खेत में। हाँ। बीज डालने का बाद उसका बाद खाद वगैरह डाले। खाद वगैरह डालने के बाद छिड़काव वगैरह किए। छिड़काव वगैरह करने का बाद खाद वगैरह सब समय पर मिल जाता है? जी जी। हाँ। दवाई वगैरह का पूरा ध्यान रखना है इसमें। अच्छा, ठीक है। ये फसल में मुनाफा जो हिसाब से आप डालिएगा। मजदूर को एक दिन में कितना देते हो? वो तो बोल रहा था कि हमको एक दिन में कितना देते हैं जी तुमको? 40 रुपए 1 किलो पर। 1 किलो पर 40 रुपए। मान लीजिए 10 किलो उठा रहा है ये लोग। हाँ। तो 10 किलो का लमसम इस सब का देहड़ी निकल जाएगा 400 से 500 रुपया। तो कम से कम 10 घंटा तो लगता होगा ये पानी में, तो मर ही जाएगा यार।
हम तुम तो 5 मिनट भी नहीं खड़ा हो सकते हैं कि तुम करते हो खेती अपने आप से? हम अपने से करते हैं, अपने से सारा चीज करते हैं। लेकिन इसमें जो है मेरा 1 एकड़ खेत में टोटल 4 कुंटल माल उठेगा। अच्छा, 4 क्विंटल। 4 कुंटल माल उठेगा तो वही मेरा मोटा मोटी 70 से 80 हजार टका इसका। और 1 क्विंटल का दाम कितना है? 1 कुंटल कितना मिलता है आपको? मोटा मोटी 20 से 25 हजार का लमसम 1 कुंटल का। 1 क्विंटल में जी 100 किलो में जी। हाँ, तो 1 केजी का कितना पड़ा? 1 केजी का 250 रुपया मात्र। जी। तो वो हिसाब से मेरा खर्चा जो है मोटा मोटी 50 से 60 हजार रुपया हो जाता है। पानी हमको हर 2 दिन में भरना है। पानी का कमी किए तो इसमें मखाना नहीं होगा। पानी का एकदम भरपूर ध्यान रखना है और जो है खाद पानी दवाई वगैरह का छिड़काव समय पर करना एकदम निश्चित है। नहीं करेंगे तो फसल ही नहीं होगा। ऐसा फसल है, पानी का फसल है। अच्छा, तो देखिए एक और दिलचस्प जो सूचना है, या जो दर्शक जो खेती को नहीं जानते हो और जो किसानी को नहीं समझते हो, तो एक व्यक्ति को एक दिन में जो इस तरीके के मजदूर काम कर रहे हैं, उधर की भी मैं तस्वीर कहूँगा कि दिखाएंगे, कि एक व्यक्ति को एक दिन में 1 किलो में 40 रुपया प्रति केजी मिलता है और 10 किलो एक व्यक्ति बहुत मैक्सिमम इसको निकाल सकता है। 400 रुपये दिहाड़ी है। जो खेती है, जिनकी किसान है और जो पट्टे पर खेत लिए हैं, उनको 250 रुपये यहाँ से बाजार तक ले जाने के बाद मिलता है। वो भी उधार और बकाया होता है। जी, कुछ जी, है? जी। नहीं, इस साल का उस साल, उस साल का उस साल नहीं, उतना 2 महीना 1 महीना का लमसम में दे देता है पैसा, बेच के देता है। तो इधर तो लोगों ने कहा, सरकार ने कहा कि हम मखाना उद्योग लगा दिए, मखाना के लिए बहुत बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र कर दिए, तो इधर मखाने का इतना कम लागत कम आय। सर, हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग को दिन और रात का कोई भरोसा नहीं होता है। कहाँ हम लोग को रात में भी आना है, दिन में भी आना है, बरसात हो धूप हो, हम लोग को खेत में ही रहना है। खेत में ही हम लोग को सारा काम है। हम लोग घर बैठेंगे तो किसान आदमी हम लोग भूखे मरेंगे। या हमको करना ही है, बारिश हो चाहे धूप हो, कुछ भी हो, हमको खेत में रहना ही है हर हाल में। तो ये देखिए, हाँ, वो हिसाब से हम लोग को मुनाफा नहीं हो रहा है। जो हिसाब से हम लोग पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे खून पसीना करके फसल उगा रहे हैं, फसल उगा के दे रहे हैं लोगों को, तो उस हिसाब से हम लोग का मुनाफा नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए मेरे 10,000 का लागत लगाए, तो जो हिसाब से हम अपना मजदूरी का पैसा नहीं जोड़ रहे हैं, खाली जो खर्चा हो उसका जोड़ रहे हैं। अपना मजदूरी जोड़ रहे हैं तो उसमें 20,000 का लमसम ये आएगा, खर्च आएगा। चलिए, तो कुछ और मजदूर को इधर से बुलाओगे? जी, बात कीजिए। देखिए, मैं इसीलिए तस्वीर दिखा रहा हूँ कि एक व्यक्ति को 400 रुपये प्रति केजी एक दिन का दिहाड़ी मिलता है और 250 रुपये, 250 रुपया, 260 रुपया एक किसान को बाजार तक पहुंचाने के बाद मिलता है। लेकिन बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 1400, 1500, 1800 जिस तरीके का जो रेट होता है। और ये इलाका सबसे उन्नत किस्म का मखाना यहाँ से निकलता है। 85% मखाना उत्पादन का केंद्र अपना भारत है और उसमें तकरीबन 60 से 70% जो मखाना की खेती होती है वो बिहार उसका उत्पादक राज्य है और इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा मखाना की खेती होती है। लेकिन मखाना जो हमारे घर तक, हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंचता है, जिसे तल कर भून कर हम लोग घी में चाय के साथ, चुस्कियों के साथ खाते हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, ये मैं तस्वीर दिखा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ किसानों से और मैं बात कर पाऊँ। थोड़ा सा आना भाई इधर। तो ये मैं थोड़ा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तो इधर आओ। ये देखिए, पानी अगर आप घुसेंगे तो आपका पैर कम से कम 1 से 1.25 फीट नीचे होगा कीचड़ में, और नीचे इतने कांटे होते हैं। क्या? हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? MD आरिफ। MD आरिफ। क्या उम्र है तुम्हारी? उम्र 17-18 साल। 17-18 साल। कितने साल से कर रहे हो ये हम 6-7 साल से कर रहे हैं। 6-7 साल। और कितना रोज मिलता है? हम लोग का ऐसे ही 600-700 रुपया मिलता है। एक दिन में कितना? 15 किलो 18 किलो निकालते होगे? हाँ जी। अपना हाथ दिखाओ। तो ये 1 मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कि हम लोग अगर पानी में 10 मिनट रह जाए तो इनके हाथों को देख लीजिए। कोई दस्ताना वगैरह नहीं पहन के काम करते हो तुम लोग? नहीं। क्यों?
दस्ताना पहनेंगे तो नहीं जाएगा मखाना गंजा में, अच्छा, अंदर जाएगा ही नहीं? अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, तो और कैसे निकालते हो ये कुछ बताओ निकाल के हमको कि किस तरीके से आप लोग निकालते हो और कितना रोज निकालते हो? देखिए, राहुल गांधी ने क्या बोला तुमको? हाँ? राहुल गांधी ने क्या पूछा आप लोगों से? हम लोगों से पूछा है जो हेलो मखाना कैसे निकालते हैं, हाँ? मखाना कैसे निकालते हैं। हम लोग बोले हैं ऐसे ही निकालते हैं गंजा में, गाछ को उखाड़ के जो गंजा में निकालते हैं। अच्छा, और क्या पूछे? और क्या पूछा है जो ठीक है जा रहे हैं। और कितना पैसा मिलता है? नहीं, हम लोग का पैसा मिल रहा है जो बोला है कितना पैसा मिल रहा है। हम लोग बोले हैं जो ऐसे ही 500 600 700 ऐसे ही जैसा काम कीजिएगा ऐसा ही पैसा मिलेगा। अच्छा, तो एक बार दिखाओगे? आओ, क्या नाम है आपका? इधर आओ। कितनी उम्र है तुम्हारी? इधर आओ, इधर से आओ। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18। क्या नाम है? तारिक। तो तारिक, थोड़ा दिखाओ निकाल के हमको कि कैसे आप लोग निकालते हो, कहाँ कैसे पता चलता है? ये मखाना का पौधा है ना, ऊपर का पत्ता है, हाँ? इसको आगे कैसे निकालते हो? इसको आगे डंडा एक रखते हो नहीं? तो ये इस डंडे से आप, अच्छा, इसमें आगे ये लगा हुआ है क्या? हंसुआ। ये देखिए, ये इनका टूल्स है। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये टूल्स है इनका। ये आगे हसूली इसको बोलते हैं देहाती जो ग्रामीण इलाकों में है ना, है? और ये चूंकि इसमें कांटे इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं कि इन कांटों को सबसे पहले आप यहाँ पे इस कांटों को हाथ से नहीं उठा सकते हैं, इसको आप खींचेंगे, ये देखिए, और ये इसकी जड़ होती है और फिर इस पत्ते को अलग कर दिया जाता है, ये ना? क्या प्रक्रिया, थोड़ा बताओ, जो लोग मखाना के बारे में जो नहीं जानते हैं, सिर्फ वो चाय की चुस्कियों में मखाना। तुम लोग खाते हो मखाना? हाँ, घर में रखते हो कि सब बेच ही देते हो? बेच देते हैं हम लोग। थोड़ी का पैसा होता है ना, उसी को लाते हैं हम लोग। अच्छा, थोड़ा सा और आ गया है। तो और इसको फिर निकालते कैसे? एक बार फिर निकाल के दिखाओ। ये देखिए, ये पत्ते हैं, ये पत्ते को ऊपर से इसमें कांटे इतने बड़े बड़े होते हैं, नीचे जड़ होता है और नीचे कीचड़ है। आप देखिए कि इस तरीके का, और कीचड़ के नीचे फिर इसको निकालो। कैसे निकालते हो? हाथ से निकलता है या उससे निकालते हो? ये देखिए, अब इसके पूरे पत्ते को ऊपर से बिन दिया जाता है। बिनने के बाद यहाँ साफ करने के बाद ये इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो तुम लोग लिए हो उसको क्या बोलते हैं? गंजा। गंजा वो छानने के काम में आता है, है ना? और उसमें से कीचड़ समेत उस पूरे कीचड़ को उस गंजे में, उस टोकरी में डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद इसको ऊपर नीचे करके इसको सफाई करते हैं ना, और फिर इसको निकल के उसमें डालते हो। तो ये कितना देर में वो भर जाता है? 2-3 घंटा। 2-3 घंटा लगता है। एक दिन में कितना तसला उसको बोलते हैं ना? हांडी। तो हांडी कितना देर में भर जाता है? 1 घंटा। 1 घंटा में सब लोग मिलकर भर देते हो? हाँ। तो ये देखिए, ये 1 घंटे में, ये देखिए, इस तरीके से इसमें कीचड़ होता है और इसको फिर साफ कर छान कर फिर उसको उसमें डालते हैं, फिर इसको सुखाते हैं और सुखाने के बाद फिर यहाँ से बगल में स्थानीय मंडी है, उसकी भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर चूंकि दरभंगा से एक विशेष कारीगर, चूंकि टेक्नोलॉजी के नाम पर बिल्कुल शून्य है, टेक्नोलॉजी हमारे देश में सिर्फ ये है, ये है। और दस्ताना हाथ में आप अगर इस्तेमाल आप करें तो शायद ये अपने यहाँ की पारंपरिक खेती का ही नतीजा है कि ये पारंपरिक खेती का ही नतीजा है कि टूल्स में, आधुनिकीकरण में अब भी हमारी खेती काफ़ी पिछड़ा है। और ये नकदी फसल जो पूरी दुनिया का सबसे 80% उत्पादक देशों में से हमारा भारत है, देश है, और उसमें से 80 से ज़्यादा जो मखाना की खेती होती है वो इन्हीं इलाकों में होती है। तो मैं एक फिर तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए कि छोटे छोटे बच्चे इसमें किसान हैं और ये पानी भरे इलाकों में ही इसकी खेती बेहद ज़रूरी होती है। तो वही मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। और यहीं पर राहुल गांधी आए, इसके पहले जहाँ पर मखाना के लिए जो मखाना फोड़ने का काम होता है, उसको क्या बोलते हैं जो मखाना फोड़ते हैं उनको? लवा बोलते हैं हम लोग। लवा जो उसका। तो ये एक बार ये देखिए, ये इसको फोड़ते हैं, ये देखिए, एक बार दिखाना यार, इसको निकाल के देखिए, इसमें बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा भी होता है, उसको साफ करते हैं, इतना छोटा ये है। फिर इसको धूप में सुखाते हैं, धूप में सुखाने के बाद फिर इसे स्थानीय मंडी में ले जाते हैं, तकरीबन 250 रुपये जो स्थानीय किसान यहाँ बता रहे हैं उनके मुताबिक। और ये मखाना जब हमारे आपके ड्राइंग रूम तक पहुँचता है
तो इसकी कीमत 1500, 1800, जिस तरीके का मखाना का जो साइज़ होता है उस हिसाब से इसके दाम तय होते हैं। तो ये तस्वीर है आपको। और राहुल गांधी ने इन्हीं इलाकों से कई जगहों पर उन्होंने इस खेत में उतरकर उन्होंने यहाँ के किसानों से बात की, और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कुछ और किसानों के पास ले चलूँ, आपको दिखाऊँ कि और किस तरीके से वो लोग काम करते हैं। तो ये देखिए, ये फिर मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये इतने बड़े कांटे हैं इसमें, ऊपर का जो पत्ता आपको दिख रहा है ये मखाना का जो पेड़ जिसको बोलते हैं, इसके जड़ में ये पौधा में ये मखाना होता है, और इन्हीं पौधे को निकालने के लिए ये किसान लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, और पूरे खेत का भरा होना बेहद ज़रूरी है। देखिए कि ये तस्वीर है आपको, और इसी तस्वीर के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश है कि कैसे मखाना किसानों की समस्या, उनके लागत को लेकर मखाना उद्योग, मखाना केंद्र की बात हुई, उस पर कई करोड़ के बजट का आवंटन की बात हुई, कई सारी पीछे थपथपाई गई, लेकिन ज़मीन पर अब भी इन किसानों को औने पौने दाम ही मिलते हैं। महज 1 किलो का 250 रुपया किसानों के घर तक पहुंचता है। एक दिन 400 रुपये की दिहाड़ी कमाते हैं, और बावजूद इसके इस तरीके से पूरे दिन वो लगे रहते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पूरी तस्वीर दिखाई है कि आखिर मखाना निकाला कैसे जाता है, ग्राउंड जीरो पर इन मखाना किसानों की समस्या क्या है, बहुत अच्छे से। और इसीलिए न्यूज़ 24 जो है लगातार लोगों के बीच इस वक्त लोकप्रिय है, क्योंकि यहां पर जन जन से जुड़ी समस्याएं दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो पर उतरकर किस तरह से हमारे रिपोर्टर्स अपनी जान की परवाह ना भी करते हुए उन किसानों